नमस्कार साथियों, आप सभी का ईडू ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये आपका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है मैकाले का स्मरण पत्र। ये भी बहुत ही अच्छे से हम तैयार करेंगे। साथियों, अपने मित्रों में और अन्य जो भी अध्यापक बंधु हैं और प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कर दिया करिए ताकि जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं और आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा सकें। ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरीके से ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरीके से आप सभी को ऑनलाइन बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे से टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसी गुजारिश के साथ में लेसन 3 मैकाले का स्मरण पत्र 1835 शुरू करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये आप लोग समझेंगे और क्वेश्चंस का जो विश्लेषण देते हैं उसको आप विशेष रूप से समझा करिए, जिससे कभी भी क्वेश्चंस रॉन्ग होने की कोई भी वहम नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मैकाले का स्मरण पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? मैकाले का स्मरण पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1813 नो, 1823 नो, 1835। मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में आया था। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी सही। और ये कब आया था? तो 2 फरवरी 1835 को आया था। मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र प्रस्तुत किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले किस पद पर भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस जो देखने में सामान्य होते हैं लेकिन उनके आंसर गलत होने के बहुतायत चांसेस होते हैं। गवर्नर जनरल बनकर आया था, विधि सदस्य बनकर आया था, सचिव सदस्य शिक्षा सचिव बनकर आया था, या मुख्य न्यायाधीश बनकर आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विधि सदस्य बनकर के आया था। क्या बनकर आया? विधि सदस्य। मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था। ये भी याद रखेंगे कि मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले के स्मरण पत्र किस विवाद के समाधान हेतु प्रस्तुत किया गया? मैकाले का स्मरण पत्र किस विवाद? तो आप सभी लोग 1813 से लेकर के 1835 तक चले विवाद के बारे में जानते हैं। यह विवाद था आंग्ल प्राच्य विवाद, और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, इस बात को जानने के लिए आप लोग हमारा यदि सेकंड वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, और मैकाले किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहता था? संस्कृत नो, अरबी नो, अंग्रेजी राइट आंसर, फारसी भी नो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकाले ने भारतीय भाषाओं के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखा? अत्यधिक समर्थन किया। मैकाले भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला था ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समान महत्व दिया, ये भी नहीं। उन्हें निम्न माना, भारतीय भाषाओं को क्या माना? निम्न माना। शिक्षा का माध्यम बनाया, यह भी गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मैकाले के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? धार्मिक शिक्षा देना,
नो, प्रशासन हेतु सहायक वर्ग तैयार करना, बी राइट आंसर है। कृषि शिक्षा देना, सैन्य शिक्षा देना गलत है। प्रशासन हेतु सहायक वर्ग तैयार करना, मैकाले के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल यह था कि प्रशासन के लिए यह जो है क्लर्क ग्रुप के लोग तैयार होंगे जो हमारे सहयोगी बने रहेंगे हमेशा के लिए, और ये निम्न और उच्च वर्गों के बीच सामंजस्य को भी स्थापित करने में हमारी मदद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, मैकाले ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? जन शिक्षा सिद्धांत, नो, निस्पंदन सिद्धांत राइट है। बुनियादी शिक्षा गलत है, सर्व शिक्षा भी गलत है। निस्पंदन सिद्धांत होता क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हमने आप लोगों को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंतर्गत बताया भी है कि मैकाले सोच रहा था कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को यदि शिक्षित कर दिया जाएगा तो उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को भी शिक्षित करते रहेंगे। इस तरीके से पूरे भारत में शिक्षा फैल जाएगी, लेकिन इससे बहुत से विवाद उत्पन्न हो गए, शिक्षा की असामाजिकता फैल गई, असमानता हो गई, तो यह सिद्धांत पूरी तरीके से विफल बैठा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा चलाई गई, तो ये किसके द्वारा, यह किसका सिद्धांत है? तो ये लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। मैकाले के स्मरण पत्र को किसने स्वीकार किया? मैकाले के स्मरण पत्र को किसने स्वीकार किया? तो स्मरण पत्र को किसने स्वीकार किया था? उस समय के जो गवर्नर जनरल होगा वही तो स्वीकार करेगा। तो उस समय का 1835 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, तो उन्होंने ही स्वीकार किया होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन गलत है, लॉर्ड डलहौजी भी गलत है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सही है, लॉर्ड रिपन भी गलत है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मैकाले के अनुसार सरकारी धन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होना चाहिए? संस्कृत शिक्षा के लिए नहीं, अरबी शिक्षा के लिए नहीं, अंग्रेजी शिक्षा के लिए। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए सरकारी धन के उपयोग के बारे में सोच रहा था। धार्मिक शिक्षा भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मैकाले ने किस शिक्षा पद्धति का विरोध किया? अंग्रेजी शिक्षा का तो समर्थक था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान, प्राच्य शिक्षा भी क्या है? प्राचीन शिक्षा गलत आंसर हो जाएगा। तकनीकी शिक्षा के बारे में भी नहीं सोचा, तो आधुनिक विज्ञान के बारे में मैकाले सोच रहा था, और वह सोच रहा था कि आधुनिक विज्ञान से समाज का उत्थान हो सकता है। आधुनिक विज्ञान जो प्राच्य काल से बिल्कुल भिन्न था या प्राच्यवादियों से बिल्कुल भिन्न था, उसी को बढ़ावा देने के लिए वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहा था। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आधुनिक विज्ञान हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। वो लोगों को जागरूक करना चाह रहा था पाश्चात्य शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। मैकाले का प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठता, यूरोपीय साहित्य की श्रेष्ठता, धार्मिक श्रेष्ठता और व्यावसायिक श्रेष्ठता। तो भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठता गलत है, धार्मिक शिक्षा भी गलत है, व्यावसायिक भी। यूरोपीय साहित्य की श्रेष्ठता से उसका कथन बहुत ही फेमस है। वो उसने कहा क्या था? मैकाले ने यूरोपीय ज्ञान को भारतीय ज्ञान से श्रेष्ठ बतलाया था। मैकाले के द्वारा कहा गया था कि यूरोपीय ज्ञान भारतीय ज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
12 पर आते हैं। मैकाले के अनुसार किस वर्ग का निर्माण किया जाना चाहिए? तो मैकाले के अनुसार किसान वर्ग नहीं, सैनिक वर्ग नहीं, अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग को तैयार किया जाना चाहिए या निर्माण किया जाना चाहिए। व्यापारी वर्ग से भी मैकाले का कोई तात्पर्य नहीं था, तो अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग तैयार करना चाहता था ताकि वह उच्च और निम्न वर्ग के बीच सामंजस्य को हमेशा के लिए बनाए रख सके। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मैकाले का स्मरण पत्र किस अधिनियम की पृष्ठभूमि में आया? मैकाले का स्मरण पत्र किस अधिनियम की पृष्ठभूमि में आया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 13, चार्टर एक्ट 33। तो अधिनियम कब आया था? चार्टर एक्ट 1833। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने किस प्रकार की शिक्षा को प्राथमिकता दी? तकनीकी शिक्षा नहीं, ये राइट नहीं हो सकता। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। धार्मिक शिक्षा नो, कृषि शिक्षा नो, बी आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को प्राथमिकता दी। वो सोच रहा था कि यदि अंग्रेजी भाषा यहाँ के लोग सीख जाएंगे तो इनके मन और विचार अंग्रेजों से मेल खाएंगे, जबकि इनका शरीर अश्वेत का अश्वेत ही रहेगा। तो इसीलिए वो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति का प्रमुख दोष क्या माना जाता है? मैकाले की शिक्षा नीति का प्रमुख दोष अंग्रेजी का विरोध नहीं, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा यह जो है प्रमुख दोष माना जाता। विज्ञान का विरोध ही नहीं करता था, महिला शिक्षा का भी विरोध इसने नहीं किया था, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसने प्रयत्न किया था। तो यहाँ पे भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की थी, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैकाले के स्मरण पत्र के बाद कौन सा प्रस्ताव लागू हुआ? तो मैकाले के स्मरण पत्र के बाद कौन सा प्रस्ताव लागू होगा? तो वुड्स का प्रेषण पत्र, वुड्स का प्रेषण पत्र नहीं, बेंटिंग का शिक्षा प्रस्ताव 1835 ये जो है प्रस्ताव लागू होगा। 1835 लॉर्ड बेंटिंग का शिक्षा प्रस्ताव लागू होगा। हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निस्पंदन सिद्धांत का आशय क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अभी आप लोगों ने उधर पढ़ा था पहले ही। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले के द्वारा दी गई थी और इसका आशय क्या था? सबको समान शिक्षा नो, पहले उच्च वर्ग को शिक्षित करना। उसकी मानसिकता थी कि पहले उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाएगा, वही उच्च वर्ग निम्न वर्ग को शिक्षित करेगा, जिससे पूरा देश धीरे धीरे शिक्षित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल महिला भी गलत है, केवल ग्रामीण शिक्षा भी गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, मैकाले के अनुसार भारतीयों को किस लाभ से, किस ज्ञान से लाभ होगा? केवल धार्मिक ज्ञान से नहीं, आधुनिक यूरोपीय ज्ञान से, केवल संस्कृत साहित्य से नहीं, केवल फारसी साहित्य से, आधुनिक यूरोपीय ज्ञान से। मैकाले का मानना था कि आधुनिक यूरोपीय ज्ञान से भारतीयों को लाभ होगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मैकाले के स्मरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो संस्कृत का विस्तार हुआ। मैकाले आंग्ल भाषा का अनुयायी था, आंग्ल भाषा को बढ़ावा देने वाला, तो संस्कृत का विस्तार कैसे हो जाएगा? रॉन्ग आंसर है। अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ, बी ऑप्शन क्या हुआ? बी ऑप्शन राइट है। फारसी और तकनीकी शिक्षा समाप्त हुई से कोई मतलब नहीं है।
अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ, यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। मैकाले के स्मरण पत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? महिला शिक्षा का विस्तार, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हो, पाश्चात्य ज्ञान हो तथा निस्पंदन सिद्धांत का समर्थक था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एडवांस में ही निःशुल्क शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से साथियों आप लोगों को बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चंस उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा इसको शेयर कर दिया करिए और अपने साथियों से कहिए कि सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, ताकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध करा सकें। लगे रहिए, डटे रहिए और अपने मन के उद्गारों को समाज में जरूर प्रकट करिए, और वो तभी आप प्रकट कर सकते हैं जब आप मेहनत करके और प्रिंसिपल बन सकेंगे। ओके, लगे रहिए। एक बार फिर से कहता हूं, डटे रहिए। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।